कैसे ड्राइव करें। लेकिन आपको एक प्रेमिका खोजने में मदद करने के लिए कोई समस्या नहीं है। 5 मिनट में सबसे अच्छी प्रेमिका खोजें। दादी को आपका पीछा न करने दे। 6 मिनट पूर्ण सम संख्या। चलो शुरू करते हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बैठक के 2 घंटे के बाद ये बेकार बातें। अच्छा है, मैं आखिरकार पकड़ा गया। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे एक झटका में जीत सकता हूं। नई श्रृंखला का प्रचार। आप भर्ती के प्रभारी है बहन मिकी। मैंने लगभग किसी को मारा, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं नेटवर्क प्रोन्नति एंकर का साक्षात्कार करने के लिए आया। आज पूरा है। लेकिन जैसे ही मैंने सुना था कि हुवाई ने एक साक्षात्कार, मैं तेजी से प्रसारण। यह मेरा पुनः आरंभ है। नेटवर्क खाता मियाई 21। मैं जानकारी वापस ले जाऊंगा और इसे देखूंगा। वापस जाएं और नोटिस का इंतजार करें, लेकिन प्रतीक्षा करें। मैं वास्तव में साक्षात्कार में नहीं जाना चाहता। कब डरता हूं मैं उस गली से। मेरा इंटरव्यू। क्या यह फिर से असंभव है? लेकिन यह साक्षात्कार एक दुर्लभ अवसर है। यह अफसोस की बात है कि आपने इसे खो दिया। आप वैसे भी नंबर 6 हैं। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? ठीक है, साक्षात्कार। वे भी साक्षात्कार में आए थे। हो सकता है कि मिक्की अभी प्रारंभिक जांच के लिए जिम्मेदार है। भीतर का अंत है पदोन्नति का असली अंत। बस एक पल। आप लोग साक्षात्कार के लिए यहाँ हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि एक बात है, कृपया। यदि आप हमेशा नाराज होते हैं तो आप में से कोई भी भाग नहीं सकते। क्या बात है? अगर मेरी प्रेमिका हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कभी किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। मुझे हमेशा पसंद है कि मैं आप जैसा हूं। ज्यादा लग्जरी नहीं। कृपया, क्या पाना चाहते हो? आपके लोग और आपका दिल। कृपया। अपने कपड़े। से जी अच्छा है। आपके अनुरोध के अनुसार बॉस बैठक तैयार है। आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। क्या आप सभी इस बार तैयार हैं? बेशक मैं आमतौर पर नए उत्पाद बनाता हूं। बॉस, आप एक लड़ाई में हैं। नहीं नहीं नहीं। हेलो। मैं एक साक्षात्कार के लिए यहाँ हूँ, सिर्फ सड़क पर नहीं। जिसने मुझे अपनी कार से लगभग मारा। आप साक्षात्कार में आते हैं। मैं साक्षात्कार संख्या 6 के लिए यहाँ हूँ। कितना अजीब है ये। मुझे बताएं कि आपकी शर्तें। स्थिति।
क्या मुझे लाइव डिलीवरी की आवश्यकता है? 50,000, 20,000 एक महीना ठीक है। मैं आमतौर पर लंबे समय तक काम नहीं करता, लेकिन यह संख्या प्रति माह कम से कम हजारों है। एक महीने में 20,000 मेरे लिए कोई समस्या नहीं, यदि आप हमेशा हाथ उठाते हैं। 50,000 मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, ये आप है। अपना आईडी कार्ड निकाल ले। मैं तुरंत अनुबंध तैयार कर लूंगा। 24 घंटे मेरे साथ रहें, इसलिए मुझे भर्ती किया गया। यह महान है, यह महान है। पहचान पत्र, यह मेरा आईडी कार्ड है। प्रतीक्षा, आपने अभी कहा 24 घंटे आपका पीछा करने के लिए मैं आपको एक महीने में 50,000 भुगतान करता हूं। 24 घंटे की सेवा करें। तुम मुझे रखना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। क्षमा करें, मैं एक साक्षात्कार के लिए यहाँ हूँ। हुयान ग्रुप के नेटवर्क प्रमोशन एंकर। मैं यहाँ आपके छिपे हुए नियमों का पालन करने के लिए नहीं हूँ। नेटवर्क प्रमोशन एंकर। छिपे हुए नियम 50,002 मिलियन। आप मुझे एक कीमत के रूप में देखते हैं। क्या आपने सिर्फ अपनी कीमत नहीं दी? आप इस कंपनी के अध्यक्ष हैं। मैं कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता। हम लड़कियों मैं का आपके इंटरव्यू द्वारा क्यों करते अपमानित किया जा रहा हैं? हूँ। वैसे भी मैं फिर से आपके साथ नहीं होगा। और आपके हुयान सहयोग। मैं ध्यान से आपके लिए गुलाब की व्यवस्था की। कैसे? क्या हो रहा है यहाँ? बड़े भाई कैसे लड़ सकते हैं? ये होना ही चाहिए था। बोलना नहीं आता तो बोलने की जरूरत नहीं, और गुलाब को हटा दो। अगर दादी की वजह से नहीं होती तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड की इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? इन सभी परेशानियों को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम्हारी सच्ची प्रेमिका मिल जाए तो क्या होगा? मेरे और दादी के विचार एक जैसे हैं। तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुम्हारे पास हो, तुम्हें देखभाल करे, तुम्हें सुरक्षित रखे, तुम्हारे सम संख्या वाले व्यवहार और ओसीडी को ठीक करे। मुझे आज एक ग्राहक से मिलना है, तो यहां तक। दादी, मुझे आज दोपहर में एक ग्राहक से मिलना है। शायद मैं आपको अस्पताल नहीं ले जा सकूंगा, लेकिन मैंने आंटी को सूचित किया है। वो आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिचेंगरे, तुम्हें दादी की चिंता पता है। तुम भी कम उम्र के नहीं हो। दादी को हमेशा यही चाहत है कि वह तुम्हें घर बैठा देख सके और अपने पोते को देख सके। ग्राहक ने कॉल की है, मैं अभी कट रहा हूं। मैं पार्किंग में कैसे आ गया? मैंने तो पहली मंजिल का बटन दबाया था। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। हिलो मत। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे हाई डेफिनेशन इंफ्रारेड कैमरे हैं। तुम नहीं कर सकते। ऐसा मानो कि आज मैंने तुम्हें नहीं देखा है।
आज क्या हो रहा है? सुजी, आपकी माँ का ऑपरेशन अगले महीने होने वाला है। कृपया जल्द से जल्द ऑपरेशन फीस जमा करें। मैडम, आपके लिए विशेष ड्राइवर की सेवा है। कृपया सवारी पर चढ़े। देवियों को तैयार होने में समय लगता है। वैसे अभी तक मैंने तुमसे नहीं पूछा तुम्हारी इंटरव्यू कैसी रही। मत बताओ, वह इंटरव्यू बहुत बदशगुन थी। थोड़ी सी भी हूँ, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है। छोटी मक्खी भी मांस है। हाँ ठीक है। अनन, मैंने अभी अभी मम्मी को देखा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मम्मी का इलाज नहीं रुक सकता, उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा और बकाया दवा खर्च भी जल्दी से चुकाना होगा, वरना मम्मी को घर जाना होगा। परेशान मत हो एक्साई एक्साई, हमें कोई रास्ता मिलेगा। अरे यह कैसे हुआ? मुझे दर्द हो रहा है। तुमने मुझे धक्का दिया, दर्द हो रहा है। तुम्हारे आप ही टकरा गए। अरे कोई तो आओ। तुम इतने बदमाश क्यों हो? अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। कोई आता है। जिम्मेदार व्यक्ति ने भी मना कर दिया। बच्चे आते हैं और देखें, बड़ी बहन को एक लग्जरी कार से टकरा गई, जीवन रेखा पर है। आप क्या कर रहे हैं? तो मैं रहता हूँ। मैंने अभी पूरी प्रक्रिया दर्ज की। आप जैसे कमजोर समूहों को धोखा नहीं दे सकते। अब मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, मैं पुलिस को वीडियो दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर आ सकते हैं और नए को प्राप्त कर सकते हैं। तुम पागल हो, मत चलाओ मत चलाओ। धन्यवाद छोटी लड़की, यदि आप यहाँ नहीं थे, मैं और हमारी बुरी औरत, इस तरह की स्थिति वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। आपका स्वागत है। अगली बार एक ड्राइविंग रिकॉर्डर स्थापित करें। हाँ धन्यवाद। पहले चलते हैं। चलो चलते हैं। यह कैसे चल रहा है? यह ठीक है। चलो जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ठीक हूँ। कितनी अच्छी लड़की। लोग सुंदर हैं और अच्छे दिल होते हैं। अगर इस तरह की लड़की मिल सकती है। लड़की, आप पहले इसके बारे में चिंता करेंगे, अपने ही शरीर। इतने सालों से इंतजार। स्विचिंग के बारे में सोचें, एक प्रेमिका खोजें और एक परिवार शुरू करें। मुझे एक महान पौत्र। आज यह वास्तव में उम्मीद है। बधाई हो बूढ़ी औरत। आपकी कई वर्षों की इच्छा अंततः पूरी हो जाती है। देखें कि क्या यह लड़की परिचित दिखती है कि लड़की नहीं। वास्तव में भाग्य है। यह भी एक आशीर्वाद है। यह सच नहीं है। एक्साईसीची वापस आ गया है। दादी चाची में। देखो यह लड़की कौन है। पता नहीं। आप इस बात को अच्छी तरह से देखते हैं। मैं और उसके बस। अगर मैं तेरी नजर में नहीं रखूं, क्या आप इसे दादी से? ये है चोर। जब मैं कहता हूं कि आप एक बच्चे हैं, क्या आप दादी से नाराज हैं? क्या आपने मुझे जल्दी छोड़ दिया? हेलो माताजी। दादी दादी, आप उत्तेजित न हो दादी। दादी। माताजी। दादी। सिचेंग, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी, आप ज्यादा न सोचें। डॉक्टर ने कहा है कि बस आराम की जरूरत है।
दादी उम्रदराज हो गई हैं। शायद आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगी। दादी को सबसे ज्यादा चिंता आपकी है। आप बचपन से ही जिद्दी हैं। मुसीबत में घूमना नहीं जानते, हमेशा खुद को परेशान करते हैं, कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहते। लेकिन दादी चाहती हैं आप एक प्यारी और कोमल लड़की ढूंढें। अच्छे से घर बसाएं। भले ही दादी आगे चली जाएं, तो भी चिंता नहीं होगी। दादी, आप ऐसा मत कहिए। सिचेंग, दादी की बात मानो। सच में पसंद है क्या? तो उसे घर ले आओ, दादी देखें। जल्दी से घर बसाओ। दादी, कोई बात नहीं। अभी भी अंदर नहीं आ रहे हो? बॉस, आप बिल्कुल गुस्सा ना हो। मैं दादी की चिंता कर रहा था, इसलिए मॉनिटरिंग वीडियो उन्हें भेज दिया। मारो या सजा दो, मैं मानता हूं। बस मुझे निकाल मत देना। क्या? तो इस महीने की सैलरी पूरी जमा कर दो। इस महीने बहुत ज्यादा है, तो पूरे साल की। इस महीने मैं मानता हूं। जिसे ढूंढने को कहा था मिल गया। बिल्कुल मिल गया। मैंने उस दिन के इंटरव्यू के डेटा देखे, पता चला कि वो छठी उम्मीदवार नहीं थी। शायद गलती से इंटरव्यू में आ गई और आपसे मिली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके नाम का आखिरी शब्द शो है, और मॉनिटरिंग वीडियो से मैंने पता लगाया कि उसका नाम हीजिंग सी है। वो यहाँ की मशहूर सोशलाइट है। उसे सोशल पार्टियां पसंद है। वो बड़े लग्जरी ब्रांड्स की हाई एंड वीआईपी है। उसे ब्रांडेड जूते इकट्ठा करना पसंद है। कौन से जूते सबसे फैशनेबल है, वो पहले उसके पैरों पर दिखाई देंगे। क्या तुम सुनिश्चित हो कि ये व्यक्ति वही है? ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ये वही है जो तस्वीर में है? बिल्कुल एक जैसी है। मुझे हमेशा लगता है कुछ अलग है। अरे वही है। बड़े भाई, दादी अब तुम्हें और भी ज्यादा दबाव दे रही है, इसलिए इस एक को ठीक से पकड़ो जो दादी को पसंद है, और उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करो। इससे दादी को और मुझे तंग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें तंग नहीं करना पड़ेगा और तुम शांति से काम कर सकोगे। दादी को आराम से बीमारी का इलाज कराने मिलेगा ना? क्या यह ठीक से पहनती है? क्या इसने ट्रेनिंग ली है? माफ करना, जाओ। माफ करना ही मिस। यह तो 2 दिन पहले आई है, हाथ बहुत अकड़ा है। क्या आपको चोट पहुंची है? मुझे देखने दीजिए। ठीक है, मुझे मत छुओ। ये मैं सब ले लेती हूँ, ठीक है। ही मिस आपकी साइड बाल्स। इसने अधिक भरने की वजह से संक्रमण हो गया है। जल्द से जल्द रिपेयर का ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो पूरे चेहरे की नसों को नुकसान हो सकता है। इसे विदेश में संभालना बेहतर होगा। विदेश में लागत कितनी होगी? रिपेयर और रीढ़ाइज के बाद का खर्चा लगभग 1 मिलियन से ज्यादा। माफ करना ही मिस, आपका कार्ड लिमिट से बाहर है। क्या आपके पास कोई और कार्ड है? ही मिस, आपके सारे कार्ड लिमिट से बाहर और फ्रीज हो चुके हैं। क्या आप नकद भुगतान कर सकती हैं? मैं कुछ भी नहीं लूंगी।
यह कौन सा बैंक है, मेरे खाते को फ्रीज क्यों करता है? मैंने कहा था कि कुछ दिन में भुगतान करूंगी। मैंने कभी कहा नहीं कि मैं नहीं चुकाऊंगी। हेलो। हेलो ही मिस, अगर पैसे नहीं दिए अगली बार तुम्हारे घर के बाहर पेंट नहीं होगा। मैंने कहा था कि अगले महीने मैं पूरी राशि और ब्याज सहित वापस करूंगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगले महीने? इस महीने का ब्याज अभी तक नहीं मिला है। हम आपके लिए अगले महीने तक इंतजार कर सकते मैंने हैं। कहा है कि मैं चुकाऊंगी, मैं चुकाऊंगी, मैं चुकाऊंगी। मैंने कहा है कि मैं चुकाऊंगी, तो फिर क्या करूं? ही जिंगसी, आप कौन हैं? मैं हुयान समूह के अध्यक्ष गुजिचेंग हूँ। गु साहब ना। मेरी आंखों में एलर्जी है। गु साहब को तो कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए बिना देर किए मुख्य विषय पर आते हैं। मैं आपसे करार करूंगा, आप मेरी करारी प्रेमिका बनेंगी और हम हुयान के ऑनलाइन प्रचार का भी करार करेंगे। करारी प्रेमिका। हुयान ऑनलाइन प्रचार। क्या क्या और कोई शर्त है जो आपने नहीं बताई? चलो फिलहाल ऐसे ही मान लेते हैं। मुझे जानना है, हमारा सहयोग कितना गहरा होगा? हमारे बीच कोई वास्तविक रिश्ता नहीं होगा। प्रेम का रिश्ता भी सार्वजनिक नहीं होगा। अगर आपकी कोई और शर्त है वो बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की। अगर करार तोड़ा गया तो मैं सहयोग खत्म करने का अधिकार रखता हूं। गुजिचिंग मेरी मदद कर सकते हैं मरम्मत के लिए पैसे देकर। मुझे पैसे की जरूरत है। विशिष्ट राशि को करार पर लिख दिया जाए। मुझे कब तक सहयोग करना है? ऐसे में तो किसी समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए। करार पर लिखा है दादी की सेहत के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अग्रिम में 50% राशि मुझे देनी है। बाकी का पैसा आखिरी में सीधे मेरे खाते में जमा कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर समरूप होने चाहिए। ये क्या हो रहा है? क्या सुयांगसी कोई जानकारी रखती है? क्या सुयांगसी और गुजिचिंग पहले से जानते हैं एक दूसरे को? सुयांगसी, हम बहनें इतने सालों बाद इतनी अच्छी तरह से सहमत हैं। अरे आनंद, तुम्हें क्या हुआ? सुबह अस्पताल ने क्यों बुलाया था? अस्पताल ने कहा कि बेड खाली नहीं है, आपसे पिछले बकाया भरवाना है। अगर मैं अब और पैसे नहीं दूंगी, मम्मी को अस्पताल से कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बदशगली है। तुम रुको, मैं आ रही हूँ, तुम मत आना। अभी जरूरत है पैसे जुटाने की। मैं अभी तुमसे नहीं बोल सकती। मैं कुछ उपाय सोचूंगी। बहुत दिनों बाद यांगसी, हम बहनें इतने सालों बाद। क्या जरूरत थी इस तरह मुझसे मिलने की? मेरे पास तुमसे काम है। हीजिंगसी, तुम्हारे काम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तुम इसे सुनना नहीं चाहोगी। मुझे नहीं परवाह है कि यानो। बस मुझे कुछ मिनट दो, तुम नहीं कर सकते। क्षमा करें, मुझे आपके व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है।
क्या आप वास्तव में मृतकों को देखना चाहते हैं? सुयाशी, आपका चेहरा इस तरह कैसे हो सकता है? अगर मैं सर्जरी नहीं करता, मेरा चेहरा संक्रमित हो जाएगा। उस समय कोई जीवन नहीं होगा। ये कर्ज देने वालों ने मुझे मजबूर कर दिया। हम सब माँ की बेटियां हैं। क्या आप वास्तव में मुझे मरने के लिए दिल है? मुझे खेद है कि आपके साथ क्या हुआ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप जितना चाहे मदद कर सकते हैं। यह देखें। अब ग्जिचिंग को एक अनुबंध प्रेमिका की आवश्यकता है। यदि आप उसके साथ काम करते हैं तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। तब मैं बच जाऊंगा। क्या तुमने उस दिन गुप्तांग को देखा था? तुमको मेरी तरह पहचान लिया। सौभाग्य से मैंने जानकारी में पोस्ट की है। मेकअप पेंटिंग बहुत अतिरंजित नहीं है और यह आपसे बहुत अलग नहीं है। मूल रूप से कल वह वास्तव में अपनी अनुबंध प्रेमिका को पकड़ रहा है। यह आपके और आपके बीच है। यह मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मैं मदद करने से ज्यादा नहीं करता। माँ को सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत है। जब तक आप अनुबंध को पूरा करते हैं, मैं माँ को सर्जरी करवा सकता हूँ। मुझे पता है कि आपको पैसे की जरूरत है। मैंने आपको पैसे दिए हैं जो अस्पताल का बकाया है। क्या ईमानदारी पर्याप्त है? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। क्या झूठ? किसी की तलाश कर रही थी। अपनी प्रेमिका को अपनी दादी के पास जाने के लिए। बस एक नाटक। माँ के बारे में सोचो। क्या आप वास्तव में माँ की सर्जरी में देरी करते हैं? बस इंतजार करो। अंत तक देखें। क्या सिर्फ मेरी माँ को दूर देखना है? एक मिनट प्रतीक्षा करें। मैं वादा करता हूं। लेकिन यह पैसा, बस इस बात पर विचार करें जैसे कि मैंने इसे आपसे उधार लिया है। मैं निश्चित रूप से आपको बाद में वापस कर देता हूं। कि कैसे यांशी? मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। माँ के लिए अच्छा होगा। अब से तुम मैं हो। सच्ची ही जिंगसी हो। गुजिचिंग इतना चालाक है, तुम्हें उसके सामने पकड़े नहीं जाना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों बहनें उसे धोखा दे रही हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? गुजिचिंग अभी यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ। होटल हीजिंगसी तुम्हारा क्या मतलब है? चिंता मत करो, तुम इतनी चतुर हो। तुम उसे संभाल सकती हो। तुम सुयांगसी, डरो मत। सब कुछ माँ के ऑपरेशन के लिए है। अच्छा प्रदर्शन करो। चलो, तुम कर सकती हो। तुम देर से आई हो। लिखना शुरू करो। रुको रुको, मुझे क्या लिखना है? नाम, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व राशि, जन्म तिथि। क्या तुम जनगणना कर रहे हो?
अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है। क्या आवश्यकताएं हैं? तुम सीधे स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या तुम मुझे मेरी व्यक्तिगत जानकारी लिखवाना चाहते हो? हालांकि मैंने तुम्हारे साथ अनुबंध किया है, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। भविष्य में मुझे तुम्हें अपनी दादी से मिलवाना होगा। अगर दादी को पता चल गया कि हमारे बीच, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब है तुम्हारे और मेरे बीच का सहयोग और तुम्हारे खाते में जमा सारी अग्रिम राशि। अगर उसने जिंक्सी से अग्रिम राशि वापस ले ली, माँ का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, मैं लिखूंगी यह सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी है। तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी। शुरू करो। क्या देख लिया? लिख लिया क्या? यहां लाओ। व्यक्तिगत शौक, चॉकलेट बिस्कुट, चीज केक, दूध, रेनबो कैंडी। व्यक्तिगत गुण, मिल्क टी, स्नेल, नूडल्स, क्रैब, नींद पसंद है। आलसी, मैं वाकई रेस्तरां चुनने में बहुत अच्छी हूँ। हर बार जब मैं और मेरी सहेली खाने जाते हैं, मेरे चुने हुए रेस्तरां को वह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक बार गए तो 2 बार जाना होता है, फिर तीसरी बार भी जाना पड़ता है। क्या ये एक गुण नहीं है? तो तुम अपने गुण बताओ, मुझे भी हंसाओ। इतने सारे। आप आखिर कौन से मालिक हैं? व्यक्तिगत रुचि पर इतना क्यों लिखा है? मैं तो एक सामान्य कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट हूं। ये सभी व्यक्तिगत रुचि और दिनचर्या की आदतें तुम्हें याद करनी होंगी और समझ लेनी होंगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि मुझे इतना कुछ याद करना पड़ेगा। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि दादी खुश रहें। दादी को खुश करने के लिए जो कुछ भी करना हो, तुम्हें करना होगा। अगर अगर तुम इन शर्तों को याद नहीं कर पाओगी और दादी के सामने पकड़ी जाओगी, तो तुम और तुम्हारी इच्छाएं सब खत्म हो जाएंगी, समझी? सोचा नहीं था हुयान के प्रमोशन के लिए पाठ याद करना पड़ेगा।
मैंने मिडिल स्कूल के बाद इतने सारे नियम नहीं याद किए। जोड़ी। गु साहब, सभी वस्तुओं का उपयोग और सजावट जोड़ी में ही होना चाहिए। क्या मतलब है? क्या मतलब है कि सभी चीजें सम संख्या में होनी चाहिए? हाँ, मेरे आसपास की सभी चीजें सम संख्या में होनी चाहिए, और तुम भी। मैं। चलो शादी कर लेते हैं। शादी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो शादी करने की बात नहीं थी। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि दादी की इच्छा पूरी हो। उन्हें हमेशा मेरी शादी करने की इच्छा रही है। लेकिन इतना बड़ा शादी करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ असली शादी नहीं करना चाहता। हमें बस एक छोटा सा शादी समारोह करना है, या फिर एक विवाहित तस्वीर खींचवानी है। ऐसा लगता है कि उन्हें ये आसान लगता है। शादी और फोटो, ये जीवन की पहली बार है। क्यों जीवन की सबसे रोमांटिक पहली बार उस व्यक्ति को दे दी जाए? तुम इन शर्तों को याद नहीं कर पाओगी। दादी के सामने पकड़े गए तो तुम और तुम्हारी सारी इच्छाएं गायब हो जाएंगी। रुको। मिस्टर गो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे लगा लिफ्ट खाली है। तो क्या तुम अंदर आओगे या? बेशक मैं अंदर आऊंगा। जिनक्सी, हम फिर मिले। दादी, बच्चे आ गए हैं, गुस्सा शांत करो। शिचिंग, चूंकि तुम जिनक्सी के साथ हो, तो दादी से छुपाकर उसे होटल क्यों भेजा? दादी तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। होटल क्यों गई? मैं। फिर से वो गद्दार सीतू। रुको, सीतू को बुरा मत कहो। दादी तुम दोनों की परवाह करती हैं। चाहती हैं कि तुम जल्दी तय करो। इसके अलावा, मैं और जिनक्सी पहली बार नहीं मिले हैं। यह हमारे बीच का नाता है। पहली बार नहीं मिले हैं। यह मेरा और जिनक्सी का छोटा सा रहस्य है। शिचिंग, आज तुम जिनक्सी को लाए हो। तुम्हारी शादी।
तुरंत शुरू होनी चाहिए। परसों नहीं, कल। शीशी, तुम यहाँ आकर रहो क्या? यहाँ आकर रहना है। बेशक तुम और शिचिंग शादी करोगे। क्या साथ नहीं रहोगे? लेकिन मेरा और गु शिचिंग का। दादी, भले ही हम शादी करें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। कम से कम सबको सामान समेटने का समय दो और मुझे तैयारी का समय चाहिए। अरे, तैयारी की क्या जरूरत है? हमारे घर में सब कुछ है। बस आकर रहो। दादी, मेरा दिल दुख रहा है, मैडम। ठीक है, कल ही कल। कल शाम मैं तुम्हें लेने आऊंगा। गु शिचिंग, तुम। गुजीचिंग को छोड़ दो। क्या तुम पागल हो? मैं कल ही कैसे इस घर में आ सकती हूँ? पर मैंने दादी को वादा किया है। एग ने वादा नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ भी नहीं है कि मुझे तुमसे साथ रहना पड़ेगा। पर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है, अगर पक्ष एक किसी अनियंत्रित तत्व के कारण कोई अनपेक्षित शर्तें लगाता है, तो पक्ष दो को उनका पालन करना अनिवार्य है। ऐसी भी कोई शर्तें होती हैं हे जिन्हीं इस बार तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। तुम चिंता मत करो, जब तुम इस घर में आओगी मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी चीज नहीं छूंगा। तुम मुझे एक सहयोगी समझ सकती हो। हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। जब दादी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तुम जो चाहोगी वो पा सकती हो और सुरक्षित रूप से जा सकती हो। क्या? तो क्या तुमने गुजीचिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब तुम उसकी अपनी प्रतिबद्धता हो और तुम्हें तुरंत उनके घर में जाना है? दीदी, थोड़ा कम आवाज करो, ऐसे जैसे और लोग न सुन लें। पर अगर तुम वहां चली गई, एक अकेली लड़की और लड़के के साथ रहना थोड़ा अजीब होगा ना? नहीं नहीं, हमें किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। रुको। इलेक्ट्रिक झटका गन, पशु रोधक स्प्रे, तेज रोशनी वाला टॉर्च, सुरक्षा अलार्म। इन सभी चीजों के साथ अगर गुजीचिंग तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, तो कम से कम तुम्हें थोड़ा समय मिल जाएगा। ये सब कहां से लाई हो? एक फेरी ड्राइवर के रूप में मुझे खुद को हर समय सुरक्षित रखना होगा। अब बात नहीं करूंगी, मैं अभी ऑर्डर पे जा रही हूँ। ये सभी चीजें तुम्हें लेनी ही पड़ेंगी। चली। अनान बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं। शायद इनका उपयोग नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो और कहीं भी हो, अच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं और मम्मी विदेश जा रही हूँ। विदेश? तुमने मुझसे परामर्श भी नहीं किया। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। विदेश में बेहतर इलाज की सुविधाएं हैं।
चिंता मत करो, मैं मम्मी की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। तुम कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम करो, कुछ महीनों बाद तुम माँ के साथ फिर से मिल जाओगे। तुम माँ को विदेश नहीं ले जा सकते। हेलो हेलो। एयरपोर्ट जाओ, ड्राइवर जल्दी कर सकते हो। मिस मिस उठो। मिस मिस तुम ठीक हो मिस? डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। तुमने जो सहयोग की शर्तें रखी है, हम और विस्तृत शोध करेंगे और हमारी कंपनी द्वारा तुम्हें दी गई कीमत की शर्तें। अब और कोई बदलाव नहीं हो सकता बॉस। हम जरूर गंभीरता से विचार करेंगे। तुमसे मिलने की उम्मीद करते हैं गुजोंग। मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि वो कीमत पर अब और बहस नहीं करेगा। तुम्हें लगता है कि वे इसे उठा सकते हैं? जर्मनी का ये बड़ा ऑर्डर मिल गया है। इस साल हुयान की बिक्री दोगुनी हो जाएगी। बॉस बहुत बढ़िया है। चलो, अभी जश्न मनाने का समय नहीं आया है। थोड़ा पीकर मजा करो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। श्री फुबोया, हमने इस महिला की पूरी जांच कर ली है। बस हल्की सी टक्कर थी। ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई कहीं और चोट नहीं आई। फुबोया, इतना संयोग कैसे? अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। क्या वह मुझे पहचान लेगा? धन्यवाद डॉक्टर, कोई बात नहीं। तुम जाग गई हो मिसी, तुम ठीक हो? कहीं तकलीफ तो नहीं है? मिस ही, मेरा नाम फुबोया है। अस्पताल ने अभी तुम्हारे परिवार से संपर्क करने को कहा था, इसलिए जल्दबाजी में मैंने तुम्हारे बैग से तुम्हारा आईडी कार्ड निकाला। तुम्हारी चीजें छानने के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम मत कहो। मिसी, तुम चिंता मत करो। ये दुर्घटना मेरी पूरी जिम्मेदारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सुयांगसी, तुम्हें क्या हुआ है सुयांगसी? हीजिंगसी, मैंने तुम्हें फोन किया था, मैं डर गया था, फिर अस्पताल वाले ने उठाया। तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह श्री फुबोया है। नमस्ते। डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से मुझे घर ले चलो। अभी चलते हैं, मैं तुम्हारा सामान लाता मैं हूँ। तुम्हें सहारा दूं है मिस, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। बॉस, वो तुम्हारा नहीं है, चुप रहो। संभल कर। शुक्रिया। क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आए? गु बॉस,
क्या संयोग है। तुम लोग जानते हो, फुबोया तुम यहां कैसे। हे मिस की दुर्घटना मेरी वजह से हुई, इसलिए उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी गर्लफ्रेंड की चिंता मत करो। दुर्घटना के बाद की व्यवस्था के लिए सितु, कल सुबह वकील का नोटिस तैयार करो। समय पर पहुंचाने का ध्यान रखना। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। चलो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है अनानफो। हे मिस, अगर तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती तो मैं किसी को भी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। फुबोया, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये निजी मामला है। तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फुसर शुक्रिया। शीशी तुम कहाँ जा रही हो। शीशी। बेशक गुघर, छोटे प्रेमियों के मामले में तुम क्यों पढ़ रहे हो। तुम कौन हो। मैं कौन। मैं शीशी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम इतने हरे कपड़े पहने हो, तुम कौन हो। हाँ मैं हूं। तुम पागल हो। तुम मुझे पागल कह रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है। लोग चले गए और तुम अभी भी मुझे रोक रहे हो। बहुत परेशान कर रहे हो, बीमार हो, हटो। शीशी। पागल। क्या तुम थोड़ा धीरे चला सकते हो। मैं अभी दुर्घटना से गुजरी हूँ, सिर दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो। देख रहा हूं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ही पागल हो। मुझे बस एक झटका लगा है, दिमागी चोट नहीं आई। मैं अभी पूरी तरह से साफ और स्पष्ट हूँ। इतनी ऊर्जा होना अच्छा है। अब अपने घर जाकर सामान ले आओ। मेरे घर क्यों जाएं और सामान क्यों लें। क्या तुम्हें दुर्घटना के बाद याद नहीं रहा। दादी से वादा किया था कि आज रात गु के घर चले जाओगे। यह बहुत जल्दी है। मुझे तैयारी के लिए थोड़ा समय दो। तुम्हें बस मेरे पास आना है। मेरा मतलब है, तुम गु के घर मेरे पास आ जाओ। अब से इतनी रात को अकेले बाहर मत जाना और नहीं अज्ञात लोगों से मिलना। क्यों। क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कॉन्ट्रैक्ट के तहत ठीक है। अभी के लिए यही है। अब मैं तुम्हारे साथ घर जाकर सामान लेकर गु के घर चलता हूं। ठीक है, गु प्रेसिडेंट। मेरी जान, मेरी जान, मेरी गलती है। मैंने 2 ग्लास शैंपेन पी ली। अगर मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मैं खुद टैक्सी लेकर घर चला जाता। माफ कीजिए सर, मैं देर से आया। छोटा माँ ड्राइवर, आपकी सेवा करके खुशी हुई। तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ड्राइवर का काम करोगे। तुरंत मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। मैं क्यों कैंसिल करूं। मैं नहीं करूंगा। तुम कैंसिल नहीं करोगे, मुझे फोन दो। मुझे दो। छीनो मत। मुझे फोन दो, सुन रहे हो। छीनो मत। मुझे फोन दो, मत सोचो कि मैं तक नहीं पहुंच सकता। दो दो। बस हो गया, मेरा हाथ गंदा हो गया। गंदे बदमाश, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी।
मैं अब कैसे रहूंगी? मार डालूंगी गंदे बदमाश। मार डालूंगी। सावधान। अरे मेरा सिर, अरे बहुत दर्द हो रहा है। विक, तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल छूने की? मैंने तुम्हें बचाया था और फिर तुम्हारे गंजेपन का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम का मुझे मत मारो। तू गंजा है, तेरा पूरा परिवार गंजा है। मेरा सर गंजा है, तू गंजा है, तेरा पूरा परिवार गंजा है, तू सबसे ज्यादा गंजा है, तू बड़ा गंजा है। आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ठीक है, तू मुझे इंतजार कर। अगर तूने ढीला ढाला काम करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं लड़की हूँ, इसलिए चीजें थोड़ी ज्यादा है। मैं अभी तो बहुत अकड़ थी, अब तो मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। तूने जानबूझकर। मैंने जानबूझकर नहीं किया। खुद ही सीट बेल्ट नहीं बांधा। सुरक्षा सबसे पहले। तूने जानबूझकर किया। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। कर दे। देख लेना करता हूं कि नहीं। तू 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 क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तूने मेरा फोन छीन लिया, क्या पागल हो गया? अगर तूने मुझे बद रेटिंग दी तो तेरी तो मौत हो जाएगी। फोन दे। मैं तुम्हें बद रेटिंग दूंगा। फोन दे। नहीं दूंगा। हे भगवान, आजकल के युवा इतने खुले कैसे हो गए? आज तुम्हें बद रेटिंग दूंगा। आपकी रेटिंग लागू हो गई है। बदमाश। तू मुझे मारकर चलने वाला है। मैंने तो पी लिया है, मैं कैसे घर जाऊं? जैसे चाहे वैसे घर जा। बहन ने तुम्हें पूरी रात सहा है तुमसे। तुम्हारी एक बद रेटिंग ने सब खराब कर दिया, अब बहन नहीं सहेगी। तू नहीं जा सकता। बद रेटिंग तो तुमने मेरा फोन छीनने के कारण है। साथ ही तुम्हें मुझ पर जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम पर जिम्मेदारी लूंगा। बेशर्म, दूर हो जा। तू जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो फिर चलो परीक्षा लेते हैं। अगर हार गया तो मुझे 10 बार पापा बोलना पड़ेगा। बेकार, बहन को खेलने का समय नहीं है। नहीं खेलना चाहते तो पैसे दे दो। तू मुझे पैसे देगा।
मजाक मत कर, ठीक है बोल दे। क्या बात है? कुछ भी हो सकता है, तू तो हारेगा ही। ठीक है, तो तुम मुझे पापा कहने का इंतजार करो। अच्छा बेटा। बस एक कमरा। तुम घर में सो रहे हो? क्या 2 बेडरूम में सोते हो? मेरे पास 2 नहीं हैं, लेकिन तुम्हें 2 बेड की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। 2 बेड? तुम मेरे पास मत आना। हमने तय किया था कि एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम सोफे पर सो और मैं बिस्तर पर। क्यों? क्योंकि मैं पार्टी हूं। तुम इतने अशिष्ट कैसे हो सकते हो? क्या महिलाओं को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, क्यों? तुम बिस्तर पर सो सकते हो, लेकिन डिपॉजिट वापस कर दो। हम कॉन्ट्रैक्ट को उल्टा साइन करें। तुम जानते हो कि यह संभव नहीं है। यह तो अन्याय है। सोफा बहुत छोटा है, मैं नहीं सो सकता। पहले कुछ दिनों के लिए तुम्हें झेलना पड़ेगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए एक गद्दा ले आऊं। वूल स्प्रे। ये क्या है? यह चीज यहाँ कैसे आई? ठीक है, पहले अपना सामान संभालो। मैं नहाने जा रहा हूं। हाँ, और चीजों को बिना पूछे मत छुओ, खासकर अलमारी। पता है। हीजिंगसी, तुमने लाइट क्यों बंद कर दी? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इसे चालू कर देता हूँ। हाँ हाँ, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने कुछ नहीं देखा। लाइट। हाँ, लाइट लाइट लाइट।
क्या देख लिया? हाँ। नहीं।